कुलधरा भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक रहस्यमयी गांव है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 19वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव ही नष्ट हो गया। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह, जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफी सख्ती से पेश आता था। इस कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए, साथ ही श्राप भी देकर चले गए। इस कारण यह शापित गांव भी कहलाता है। यह गांव अभी भी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इस कारण अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश एवं विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। यह स्थान जैसलमेर नगर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह गांव माता रानी के मंदिर को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर फैला हुआ था। इसमें 3 उत्तर दक्षिण मार्ग थे, जो विभिन्न स्थानों पर पूर्व पश्चिम की पतली गलियों द्वारा मिलते थे। इस स्थान की अन्य दीवारें उत्तर एवं दक्षिण से देखी जा सकती हैं। ग्राम के पूर्वी भाग में छोटी ककड़ी नदी के रूप में एक सूखी नदी है। पश्चिमी भाग मानव निर्मित कृतियों की दीवारों से सुरक्षित है। कुलधरा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया। पाली मूल के इन लोगों को पालीवाल कहा जाता है। लक्ष्मी चंद द्वारा रचित 1899 की इतिहास की पुस्तक तवारीखे जैसलमेर के अनुसार कधान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने गांव में उधानसर नामक एक तालाब खोदा। गांव के खंडहरों के बीच विभिन्न देवलियों सहित 3 श्मशान घाट हैं। देवली शिलालेखों के अनुसार गांव की स्थापना 13वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई। गांव में अब 400 खंडहर घर देखे जा सकते हैं, जिसमें अब वर्तमान में कोई नहीं रहता है, किंतु किंवदंतियों के अनुसार यहां भूत रहते हैं। लक्ष्मी चंद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तवारीखे जैसलमेर, जिसमें लिखा गया है कि यहां पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, जबकि एजवी के मुताबिक यहां 17वीं-18वीं शताब्दी में कुलधरा गांव में तकरीबन 1588 लोग रहते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1815 ईस्वी में कुल 800 ही थी, जिसमें 200 परिवार थे। कुलधरा गांव के लोग वैष्णव धर्म के थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी का है। हालांकि ज्यादातर मूर्तियां गणेश जी की भी है, जो प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित है। गांव के लोग विष्णु, महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी के अलावा बैल और स्थानीय घोड़े पर सवार देवता की भी पूजा करते थे। कुलधरा गांव में लोग, जिसमें पुरुष लोग मुगलिया अंदाज की पगड़ी अथवा साफा पहनते थे, पजामा भी पहनते थे, साथ ही कमर पर कमरबंद बांधते थे। इनके अलावा कंधे पर अंगरखा भी रखते थे। पुरुष लोग इन सब के अलावा गले में कुछ हार भी पहनते थे। महिलाएं मुख्यतः लहंगे पहनती थी, जबकि अंगरखा ये महिलाएं भी रखती थी, साथ ही गले में कुछ हार भी पहना करती थी। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पानी की समस्या के कारण लोग गांव छोड़कर नहीं गए, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गए थे। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर काफी संख्या में लोग रहा करते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री भी थी। यह बात कुलधरा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुंची। जब इसका पता सलीम सिंह को चला, तो वह उस सुंदर कन्या पर रूप मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा यह गांव की कन्या से शादी कर लेगा। फिर एक रात सभी गांव वाले पूरा गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए।
लोगों का कहना है कि ये गांव वाले जाते जाते यह श्राप भी देकर गए थे कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा, इसलिए वर्तमान में यह राजस्थान के जैसलमेर का गांव एक शापित गांव कहलाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।